मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासेन पूजनीय साध्वी जी, हमारे गायक मंडली, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, आप सभी को रामनवमी एवं चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। बड़ा ही आज का दिन शुभ है, मंगलमय दिन है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मदिन संपूर्ण भारतवर्ष में लोग मनाते हैं। ऐसे रामनवमी आज नवमी तिथि है चैत्र का, और आज नवरात्रा का अंतिम पूजा जिनको कहा जाता है जो संपन्न होता है, उसके बाद जो है भगवान श्री राम का जो है रामनवमी प्रारंभ होता है। राम का जन्म दिन के 12 बजे माना जाता है, दोपहर में उजियाले में हुआ। राम जो है किस तरह है? सूर्य के समान। सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ। जिस तरह से सूर्य सारे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। आवाज बढ़ाइए थोड़ी। उसी तरह भगवान श्री राम अपने चरित्र का प्रकाश सारे संसार में, मर्यादा का प्रकाश सारे संसार में प्रकाशित कर दे।
राम का जन्म क्यों होता है, किस कारण से राम का जन्म होता है, और राम कौन है, हम थोड़ा सा इस विषय को समझें। हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग में सत्य की चर्चा होती है। बहुत सारे लोग शिव चर्चा करते हैं, सत्संग में सत्य की ही तो चर्चा होती है, कल्याणकारी परमात्मा की ही चर्चा होती है। सत्संग की महिमा, नाम की महिमा आप लोग सुन रहे थे कि नाम की क्या महिमा है। जिनका नाम है उनका जन्म क्यों होता है, उसे भी सुनिए। आप लोग सुने होंगे कि त्रेता युग में एक बहुत बड़ा राक्षस उत्पन्न हुआ। कुल तो बहुत बढ़िया था, ऋषि कुल, जिनके दादा, जिनके पिता साधु थे, महापुरुष थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन ऐसे ब्राह्मण कुल में भी एक ऐसे राक्षस का जन्म हुआ जिन्होंने त्रिलोकी में त्राहिमाम कर दिया। सारे लोग परेशान, दुनिया के जितने भी लोग थे सब परेशान थे, उनके आतंक से आतंकित थे। लोग तो परेशान थे ही, गंधर्व भी परेशान थे, यहां तक कि देवी देवता भी परेशान हो गए उससे, उनके अत्याचार से। हाहाकार मच गया, सब त्राहिमाम करने लग गए कि अब कैसे संसार रहेगा, हम लोग कैसे रहेंगे। त्राहिमाम होने लग गया, आर्तनाद होने लग गया, सब तरफ जो है धर्म का जो है लोप होने लग गया। कहीं भी धर्म कर्म कोई कर नहीं सकता। जो भी सत्संग करते थे, हवन यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, भजन संध्या करते थे, सब बंद, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा आतंक मचा रखा था, उनका नाम था रावण। रावण थे वो, जिन्होंने ऐसा आतंक मचा रखा था कि सब परेशान। आज भी लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन उतना परेशान अभी नहीं हुए हैं जितना त्रेता युग में लोग परेशान हुए थे। कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग जो है भजन भक्ति नहीं करने देता है। अभी तो इतना बढ़िया शांति से आप लोग बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। उस समय में पता लग जाता था तो उस यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, पीट पीट करके जो है मार दिए जाते थे। बचना कोई चाहता था तो कहता था कि मेरी पूजा करो, मेरे नाम का उच्चारण करो। इतना आतंक था त्रेता युग में, कहीं भी धर्म कार्य नहीं होने दिया जाता था, लोगों को सताया जाता था, साधु संतों को बंदी बना लिया गया था। यहां तक कि जो देवता जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जो देवता जो है इस सृष्टि का संचालन करने में सहयोग करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, उन सारे देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा था। सबको किडनैप कर रखा था, बांध करके रखा था। अपने मन से कोई देवता कुछ नहीं कर सकता है। इंद्रदेव को भी बांध करके रखा था, यहां तक कि शनिदेव को भी बांध रखा था, काल को भी जो है दबा रखा था। इतना शक्तिशाली था वो रावण।
उनके आतंक से सब परेशान, सब भयभीत थे। ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा था। तब जो है देवतागण और भक्तगण जब त्राहिमाम करने लग गए, इस धरती में धर्म का लोप होने लग गया, तब जो है भगवान का जो वचन है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, असीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म का जो है बढ़ावा हो जाता है, और असुर लोग बढ़ जाते हैं, देवताओं को, सिद्ध महापुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है। गाय को सताया जाता है। धरती में जो है ऐसे ऐसे कुकर्म किए जाते हैं जिनके भार से धरती माता भी कांपती है, सहन नहीं कर पाती। जो भक्त लोग होते हैं, साधु संत जो होते हैं, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, उन भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक शरीर को धारण कर करके भगवान इस धरा पर आते हैं। भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ, यह 7वां अवतार बतलाया जाता है। 7वां अवतार भगवान विष्णु का, जबकि विष्णु रूप में भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाते थे, किसी का नहीं चलता था रावण के सामने में, इतना शक्तिशाली था वो। तो जब जब धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है, भक्तों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, भक्त के लिए, संत साधुओं के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वह परमात्मा जो है शरीर को धारण कर लेते हैं, जन्म लेते हैं, प्राकट्य होते हैं। आज के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, लेकिन जब त्राहिमाम होने लग गया, तब जो है सोचा कि उद्धार कैसे होगा हम लोगों का, कौन हमारे जो है तारणहार होंगे। सब भगवान से प्रार्थना करने लग गए, अपने अपने इष्ट देव को मनाने लग गए। उसी बीच महाराज दशरथ पहला विवाह किए, कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्री भी नहीं हुआ। सोचा दूसरा विवाह कर लेते हैं, उससे हो जाए। आजकल भी लोग करते हैं, दूसरी भी विवाह कर लिए कई से, उससे भी कोई संतान नहीं हुआ, तो सोचा तीसरा कर लेते हैं, उससे हो जाए। राजा तो थे ही, राजा को क्या लगता है, पहले के राजा लोग बहुत सारे विवाह कर लेते थे, बहुत सारी रानियां होती थी। वर्णन आता है दूसरी रामायण में कि महाराज दशरथ के 360 रानियां थी, लेकिन हम लोग 3 को तो जानते ही हैं, 360 को नहीं जानते हैं, लेकिन 3 को तो जानते ही हैं। तो तीसरी रानी सुमित्रा जी, उनसे विवाह हुआ, उनसे भी कोई संतान सुख नहीं मिला। राजा जो है चौथेपन में आ गए, चौथेपन वृद्धावस्था में आ गए, केस पकने लग गए। आजकल तो केस बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन पहले सब कुछ समय से होता था।
चौथापन 50 पार करने के बाद आता था। अभी तो 15-20 में ही केस पकने लग जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से चौथेपन में ही केस पकते हैं। केस पकने लग गए, मन में सोचने लग गया कि अब इस राज्य को कौन चलाएगा, क्या करूं। बड़े दुखी थे, बड़े व्यथित थे, 3-3 शादियां कर लिए, फिर भी कोई संतान नहीं हो रहा है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रहा है। कौन त्राण दिलाएगा, कौन जो है तर्पण करेगा मरने के बाद, इस राज्य की रक्षा सुरक्षा कौन करेंगे। यही सब मन में जो है उमड़ता घुमड़ता रहता था। एक दिन महाराज दशरथ जी अपने गुरु के पास जाते हैं। जब समाधान नहीं होता है, बच्चों को शांत रखिए उधर, जब समाधान नहीं होता है तब गुरु महाराज याद आते हैं, तब गुरु महाराज याद आते हैं। जीवन में जब सुख की घड़ी होती है तब भगवान को सब भूले हुए होते हैं। कबीर साहब इसीलिए तो कहते हैं, उनकी वाणी में आता है, सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। जीवन में दुख आता है तो आप घबराओ नहीं, दुख ही जो है वह हमारा आईना है। जब ठोकर लगता है रास्ते में चलते चलते, जब ठोकर लग जाती है तब संभलने का याद आता है कि संभल के चलना चाहिए। इसलिए जीवन में दुख आए तो घबराओ नहीं, और सुख आए तो उतावले मत हो जाओ। दुख यदि आया है तो सुख जरूर आएगा, और सुख आया है तो कभी न कभी दुख भी आएगा। सुख का समय जो है जाने में टाइम नहीं लगता है, बीतने में देर नहीं लगती है, लेकिन जब दुख आता है तो लोग दुख को सहन नहीं कर पाते, बिलखने लगते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन नहीं नहीं, निराशा देवी की गोद में मत जाओ, आशा देवी की गोद में रहो, आस लगाए रखो। मीराबाई कहती है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। कहते कहते अंतिम में कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। एक आस गुरु के चरण की, एक आस हो, एक विश्वास हो, भरोसा होना चाहिए गुरु पर, ईश्वर पर। गुरु पर भरोसा था। जब व्यथित हो गए, दुखी हो गए, जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, कहीं से रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब जो है समाधान कराने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं, कुल गुरु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आप तो गुरु हैं हमारे,
आप ही मेरे शंका का समाधान कर सकते हैं। आपके सिवा मैं किसके पास जाऊं? अपनी मन की व्यथा किसके पास मैं रखूं? मैं अपनी व्यथा लेकर के आपके पास आया हूं, आप जो है इनका समाधान कीजिए। कहा राजन क्या हो गया, क्यों दुखी हो रहे हो, बतलाओ अपनी समस्या, क्या समस्या है? कहा गुरुदेव समस्या यही है कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, राजा हूं, युद्ध में हमें कोई हरा नहीं सकता है, देवताओं को भी मैं सहायता करता हूं, जब देवगण हारने लगते हैं तो मुझे बुलाते हैं, मैं उनका सहायता करता हूं, सब कुछ है मेरे पास, सभी सम्मान करते हैं, सभी आदर सत्कार करते हैं, स्वयं राजा हूं मैं, लेकिन बस एक ही कमी हमेशा खलती रहती है कि आज चौथे पन को मैं आ गया हूं, मेरे केस पकने लग गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ने लग गए हैं, चमड़े लटकने लग गए हैं, वृद्धावस्था का जो है आगमन हो गया है, अभी तक कोई संतान नहीं मिला, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुआ, हमारे अंगना में किलकारियां अभी तक नहीं गूंज रही हैं, उस किलकारी को सुनने के लिए मेरी कान तरस रहे हैं। प्रभु आप तो हमारे गुरु हैं, गुरु ही तो समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। कहा राजन चिंता मत करो, तुम्हें संतान होगा। कहा कब होगा? अब तो बूढ़ा होने चला हूं, अब कब संतान होगा? 3 रानियां हैं, किसी को भी संतान नहीं हो रहा है, क्या करूं? मुस्कुराते हैं वशिष्ठ जी, कहते हैं देखो तुम धैर्य रखो, एक नहीं तुम्हें 4 संतान होंगे। कहा एक भी तो हो जाए, 4 को तो छोड़िए आप, एक तो हो जाए कम से कम। कहा अवश्य होगा, उनके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय है? तो पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, तभी होगा। तो आप कर दीजिए। कहा मेरे करने से नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, तब तुम्हें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहा गुरुदेव फिर विलंब किस बात का, आप आज्ञा कीजिए कब करना है पुत्रेष्टि यज्ञ। पोथा पत्री निकाल करके देखा कौन सा दिन शुभ है। हमारे भूपेंद्र बाबू फोन किए कि सत्संग करना है, मैंने कहा कब करना है? बोला देखिए कौन सा दिन बढ़िया है। मैंने कहा सत्संग के लिए सब दिन बढ़िया है। ये बोले कि रामनवमी का दिन बीच में पड़ता है, बहुत अच्छा शुभ दिन है। मैंने कहा अच्छी बात है, रामनवमी का दिन तो सबसे शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिन में, ऐसे शुभ अवसर पर सत्संग करना, सत्संग कराना, सत्संग सुनना और सुनाना, ये बहुत ही पुण्यदायी होता है। इन्होंने कहा वही डेट रख दीजिए। जैसे ही डेट फिक्स किया, उसके बाद जो है पता चला कि इंद्र भगवान आने वाले हैं। हर वर्ष की तरह जब भी मैं यहाँ कांटा आता हूँ, इंद्र भगवान इतने उतावले हो जाते हैं कि कभी तो पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं। तो इस बार पवन देव भी आए, ऐसा आंधी चलाया कि सबको साफ कर दिया, जितने मच्छर थे सब भाग गए। लेकिन अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं बड़ा शांति से, ये उनकी सबकी कृपा है। तो
शुभ मुहूर्त देख करके कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, सत्संग भी यज्ञ है, तो अच्छा रहता है। तो आज का दिन शुभ था। उसी तरह से वशिष्ठ जी ने पत्रा में देखा, पंचांग देख करके कहा कि फलाने तिथि को शुभ मुहूर्त है, बढ़िया दिन है, उस दिन रख लो। उससे पहले जो है श्रृंगी ऋषि को जो है बुला लो, आमंत्रित कर दो। वैसा ही किया। समय पाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ करने के समय में जब आहुति दिया गया, पूर्णाहुति, तो उस समय में अग्नि से प्रकट होते हैं खीर के थाल को लेकर के, और वह खीर का थाल जो है पकड़ा देते हैं दशरथ जी को कि लो, मैं खुश हुआ, तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हुआ, ये लो खीर, और जो है ये अपने रानियों को खिला दो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। श्रृंगी ऋषि ने बतला दिया, अच्छी तरह से समझा दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। खीर का प्रसाद जो है बांट करके दे दिया गया कौशल्या जी को। तीनों रानी को बांटा गया था खीर, तीनों रानी को दिया गया था। तो सुमित्रा जी का खीर जो है झपट्टा मार करके लेके चले गए, तो कौशल्या जी का और कैकेयी जी का खीर बचा। तो दोनों ने सोचा कि अरे ये तो छोटी सबसे है, तो इनको तो दिया था राजा ने, महाराज ने, लेकिन इनके भाग का खीर तो कोई और ही लेके चला गया। अब क्या किया जाए? तो दोनों रानी ने सोचा कि ये तो छोटी है, सबसे प्यारी है, तो अपने खीर में से आधा आधा हिस्सा करके दोनों ने दे दिया सुमित्रा जी को। खीर खा लिए। समय पा करके तीनों रानी जो है गर्भवती हो गई, और आज के ही दिन चैत के नौमी को कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो भगवान राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। राम का जन्म हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हो गए, माता कौशल्या का हित करने के लिए प्रकट हुए भगवान श्री राम। उसके बाद तब तक में समाचार मिलता है कि कैकेयी को भी एक पुत्र हुआ है। उनका समाचार जैसे ही समाप्त होता है कि तीसरी दासी दौड़ करके आती है कि महाराज महाराज जय हो आपकी, क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ है। कहा वो तो समाचार मिल चुका है, कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, महाराज सुमित्रा जी ने दो दो पुत्र को जन्म दिया। बधाई होने लग गया, जय जयकार होने लग गया। राजा तो खुशी के मारे नाचने लग गए कि एक के लिए तरस रहे थे, चार चार पुत्र हुआ। ये किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से भगवान का जन्म हुआ। और भगवान जो है बाल लीला किए, उसके बाद उनका विवाह होता है। विवाह के प्रांत पिताजी की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं, और वहीं से भगवान श्री राम सीता जी का जब हरण हो जाता है तो लंका जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, रावण को मारते हैं, रावण को मार करके तारते हैं, बहुतों का उद्धार करते हैं भगवान श्री राम। यह भी कहा जाता है
कि जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो उन्होंने दुर्गा जी का जो है पूजन किया था, यही चैत के महीने में 9 दिन तक, चैत के महीने में 9 दिन तक दुर्गा जी का पूजन किया था और दुर्गा जी का आशीर्वाद मिला, तब जो है लंका में चढ़ाई किए थे, फिर जो है विजय को प्राप्त हुए। इसीलिए इस चैत नवरात्र का बड़ा महत्व है। जो इस चैत नवरात्रे में सत्संग करते हैं, उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, तीर्थों में जाकर के स्नान करते हैं, उनको बड़ा पुण्य मिलता है। बहुत लोग सरयू में जाते हैं स्नान करने के लिए, अयोध्या जी में जाते हैं, मेला लगता है वहां। आज के दिन प्रतिपदा से ही शुरू हो जाता है, कलश स्थापन से ही शुरू हो जाता है मेला लगना। तो यह 9 दिन जो है बड़ा ही पवित्र कहा गया है। इस 9 दिन के अंदर में जिस दिन भी जिनको जब समय मिलता है, यदि सत्संग में और ध्यान में समय को लगाते हैं तो उनको बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है। आज आप लोग अंतिम दिन 9वें दिन नवरात्रे के दिन, आज के दिन बहुत से लोग अपने घर में कंचका बिठाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को माँ का रूप समझ करके उनकी पूजा करते हैं, चरणों को धोते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, प्रसाद चखाते हैं और दक्षिणा देते हैं। इधर तो बहुत कम लोग मनाते हैं, लेकिन बाहर में हर एक घर में कंचका बिठाया जाता है। माँ दुर्गा के स्वरूप को मान करके उनकी पूजा किया जाता है। यह परंपरा है। ये सब करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? इसी सत्संग में मिलता है। इसीलिए सत्संग की महिमा सबसे अधिक कहा गया है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुष भी समाधि में जो लगे रहते हैं, जो समाधि में ध्यान में लीन हो जाते हैं, ऐसे महापुरुष भी समाधि का त्याग करके हरि की कथा को सुनने के लिए आते हैं, सत्संग सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि ये सत्संग ही हमें प्रेरणा देती है। एक कोई साधु पुराने सत्संगी आज मेरे से कह रहे थे कि ये सब करने से क्या होगा, केवल ध्यान 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 करना ही पड़ेगा, ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। सही बात है, ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी, ध्यान करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान क्या ऐसे लग जाएगा? ध्यान तो अंतिम है। ध्यान जिसको कहा जाता है वह योग का 7वां अंग है ध्यान। लेकिन उससे पहले जो है उनको करना पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाइए, जंगल में जाकर के बैठ जाइए, ध्यान में मन ऐसे नहीं लग जाएगा आपका। जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा हृदय में, जब तक परमात्मा के प्रति आपके अंदर में प्रेम नहीं होगा,
भाव नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लग सकती है। जंगल में चले जाइए, पहाड़ की कंदरा में चले जाइए, वहां भी ये मन जो है दौड़ते रहता है, विषयों की आनंद वाटिका में दौड़ते रहता है, संसार के विषयों में दौड़ते रहता है, दुनिया भर की बातें जो है चिंतन करते रहता है। ये मन नहीं बैठेगा ध्यान। शरीर को कितना भी बिठा लीजिए, ध्यान ऐसे नहीं हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, अध्यान बिना ज्ञान नहीं, इसीलिए दोनों की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। दोनों की आवश्यकता है। अकेले ध्यान करेंगे नहीं हो पाएगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कहां से करेंगे आप? सत्संग से हमें क्या मिलता है? सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें युक्ति मिलता है, हमें जानकारी मिलता है। सत्संग से जो है परमात्मा के प्रति प्रेम जो है बढ़ता है। सत्संग हमें जोड़ने का काम करता है, परमात्मा का दीदार कराने का काम करता है। किसी के विषय में जब हम खूब सुनते हैं तो उनको देखने की इच्छा जागृत हो जाती है। किसी जगह की चर्चा हम लोग सुनते हैं, बहुत लोग कभी कभी घूमने के लिए जाते हैं तीर्थों में, धामों में। कोई प्रयागराज जाते हैं, बनारस जाते हैं, काशी बनारस, कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई ऋषिकेश जाते हैं। तो वो आकर के हम लोगों को सुनाते हैं कि अरे मैं तो हरिद्वार गया था, हरिद्वार में ऐसा ऐसा मंदिर बना हुआ है, ऐसे ऐसे गुरुद्वारे बने हुए हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था है। सुनाते हैं तो हमारे मन में भी होता है एक बार मैं भी चला जाता देखने के लिए कि कैसा है। ओहो, आप तो देख करके आ गए, और पूछते हैं कि कैसा था, कैसा मंदिर था? आप तो कहते ऐसा मंदिर था, कैसा था थोड़ा सुनाओ। सुनाते हैं कि मंदिर में जो है भगवान की मूर्ति लगी हुई है, एक पावन धाम है वहां हरिद्वार में, उसको कहते शीश महल बना हुआ है। एक ही मूर्ति बनी हुई है लेकिन चारों तरफ जो है शीशा लगा हुआ है, कांच, आईना, हजारों दिखाई पड़ता है। जिधर नजर कीजिएगा लगेगा कि खत्म ही नहीं हो रहा। पावन धाम कभी जाएंगे तो देखिएगा आप लोग, इतना सुंदर लगता है कि कहना है, क्योंकि शीशा ही लगा हुआ है कुछ नहीं। एक मूर्ति लगी है तो शीशा लगा है चारों तरफ, जिधर देखोगे उधर ही दिखाई देता है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, वहां जाएंगे तो बहुत सारे भगवान की जो लीला कथा है, जो हम लोग भागवत महापुराण में सुनते हैं, उनकी झांकी बनी हुई है। कहीं यशोदा मैया जो है कान पकड़ के भगवान का जो है इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, चल रहे हैं। कहीं जो है गोवर्धन को उठाया हुआ है, अंगुली में झरना, बारिश हो रही है, इंद्र भगवान जो बारिश किए थे, शेषनाग जी हो लपेटे हुए हैं। ऐसे ऐसे झांकियां बना हुआ है। लोग आकर के बोलते हैं, सुनाते हैं, तो मन में होता है हम भी जाकर के देखें। एक बार काशी का बहुत जो है महात्म सुनाया, किसको? युधिष्ठिर जी को। एक बार क्या, बार बार जब भी राज्यसभा में आते थे तो काशी का वर्णन करते थे कि काशी में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सुनाते थे। तो युधिष्ठिर के मन में हो गया कि एक बार जाके देख ही लेता हूँ, ये लोग इतना सुनाता है तो एक बार जाके देख लेता हूँ कैसा है। वो लोग चाहते ही तो वही थे कि किसी भी तरह से वो लोग वहां पहुंच जाए, और उसके लिए जो है लाक्षागिरी बना रखा था वहां पर वारणावर्त में। चले गए और वहीं पर दिया रहने के लिए, यहाँ तो छल कपट भरा हुआ था, आग लगा करके जलाना चाहा लेकिन जला नहीं पाए। मेरा कहने का ये भाव है कि जिस जगह की, जिस स्थान की हम बहुत वर्णन करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, बहुत गुणगान करते हैं, सुनाते हैं, तो सुनने वाले के मन में हो जाता है देखने की इच्छा कि मैं भी जाकर के देखूं। उसी तरह से हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, यहाँ किनकी चर्चा सुन रहे हैं, किनका गुणगान हो रहा है?
भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान का गुणगान हो रहा है, सत्य की चर्चा हो रही है। तो जब सत्संग में सत्य स्वरूप परमात्मा का वर्णन सुनते हैं, राम भगति जासु सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। यहाँ पर ईश्वर के विषय में सुनाया जाता है, सगुण ब्रह्म के विषय में सुनाया जाता है, निर्गुण ब्रह्म के विषय में सुनाया जाता है। तो जब हम सुनते हैं तो मन में लालसा हो जाती है। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मन में हो जाता है कि जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, इतना सुंदर संसार को बनाया है। वही व्यक्ति कह रहा था कि संसार में रहने लायक नहीं है, ये संसार रहने लायक नहीं है। तो मैंने कहा कि रहना तो पड़ता ही है, रहना तो पड़ेगा ही। रहने लायक भले ही नहीं है, सब कहते हैं रहने लायक नहीं है, लेकिन रहना ही पड़ता है। सब रहना यही चाहते हैं। जाना कोई चाहता है? किसी को पूछिए कि अरे संसार रहने लायक नहीं है, चले जाओ, यहाँ छोड़ो, प्राण का त्याग कर दो, चलो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। कोई भागना चाहता है? सब आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज रक्षा करो। मरना कोई नहीं चाहते हैं। कोई बीमार पड़ जाते हैं तो आकर के सिर फोड़ने लगते हैं कि हमारे बच्चे की रक्षा करो, बीमार हो गए हैं स्वस्थ कर दो। कोई नहीं जाना चाहते हैं। जबकि संसार जो है किसी का नहीं है, ये रहने लायक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये रहने लायक है। किसके रहने लायक है? जिन्होंने इस संसार को समझ लिया है। वो यहाँ पर रहते हैं तो भी आनंद मंगल से रहते हैं, यहाँ से जाते हैं तो भी खुशी खुशी जाते हैं, आनंद पूर्वक जो है परलोक का गमन भी करते हैं। यहाँ भी सुखी रहते हैं, यहाँ भी मौज से रहते हैं, ठाट बाट से रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। संसार का कोई भी विषय वासना उनको डिगा नहीं पाता है। बड़ा आनंद मिलता है उनको। जो भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं, उनको देखिए, मोहे लागी राम खुमारी हो। कौन कहती है? मीराबाई। मुझे तो राम की खुमारी लग गई है, चढ़ गई है। खुमारी कहते हैं नशा को, कि राम का नशा चढ़ा हुआ है। दुनिया के लोग जो नशा पीते हैं, खाते हैं, तब नशा चढ़ाते हैं, ये तो थोड़ी देर में उतर जाता है। लेकिन ये खुमारी जिस दिन चढ़ जाएगा, राम नाम की खुमारी, फिर उतरेगा ही नहीं। तब दुनिया कुछ भी कहता रहेगा। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सुन रहे थे ना, साध्वी जी सुना रहे थे आप लोग को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, क्योंकि मैं तो प्रभु से प्रेम करती हूँ, संसार से नहीं। संसार से प्रेम करने वाले दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उलझ पुलझ के मर जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वो प्रेमी होते हैं। उनको जो है प्यार का नशा उसको कहा जाता है, जो परमात्मा से प्यार करते हैं। संसार के लोगों से प्यार करने वाले एक दिन धोखे में पड़ जाते हैं। ये संसार जो है यह धोखा ही देने वाला है। संसार किसी का हुआ ही नहीं है। इसीलिए प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करो। ऐसे से प्रेम करो जिसका प्रेम कभी खत्म ही नहीं हो, जो कभी मरे ही नहीं, जो सदैव जिंदा रहने वाले हैं, जो सदैव साथ निभाने वाले हैं, जो सदैव साथ देने वाले हैं। उनसे सच्चा प्रेम करो। मीराबाई परमात्मा से प्रेम करते थे, आज अमर हो गई। आज उनका चरित्र का गुणगान होता है।
राम के चरित्र ने राम को महान बना दिया। आज राम का जन्मदिन सारे संसार में मनाए जा रहे हैं। चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं। आज चित्र जो लगे हुए हैं यहाँ पर, इनके चरित्र में जो है वो महानता दिखाई देता है कि उनके चरित्र ने चित्र को भी पूजनीय बना दिया। जिनका चरित्र पवित्र होता है उनका चित्र भी पूजनीय हो जाता है। इसीलिए चरित्र को जो है हम लोग महान बनाए। राम चरित्र मानस सुन रहे थे आप लोग। राम का चरित्र जो है वह कैसा है? मर्यादित है। भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादित है। इसीलिए जो है हम उनकी पूजा करते हैं। आज राम का गुणगान करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया। राम का चरित्र क्या है? एक लाइन में समझना चाहते हैं तो एक लाइन में समझाता हूं। राम का चरित्र है कि राम राजा होते हुए उन्होंने एक पत्नी व्रत को धारण किया। वह पत्नी व्रता राजा जो है संसार के सन्मुख प्रस्तुत हुए, मिसाल बन गए कि राजा होते हुए भी एक पत्नी व्रत को धारण करके रखा। दूसरा विवाह नहीं किया, भले ही त्याग करना पड़ा उन्हें अपवाद के कारण, लोक लज्जा के कारण, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। त्रेता युग में किसी ने कह दिया, धोबी ने कह दिया, तो उनकी भी बात को रखते हुए जो है उन्होंने अपने पत्नी का त्याग किया, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, ये मर्यादा है। उनके पिता 3 विवाह किए, लेकिन राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हुए कि यज्ञ किए, मूर्ति बना करके सीता की मूर्ति बनाया गया, सोने की मूर्ति बनाया। उनके साथ में जो है अश्वमेध यज्ञ जो है संपूर्ण जो है किया गया। विवाह नहीं किए। कहा भी गया कि बिना पत्नी के साथ यज्ञ नहीं पूर्ण होता है, विवाह कर लीजिए या सीता को ले आइए। कहा सीता को तो नहीं ला सकता हूं, तो विवाह कर लीजिए दूसरा। पति पत्नी मिलकर के यज्ञ जो है पूर्ण कीजिएगा, पूर्णाहुति दीजिएगा। तो कहा कोई और उपाय बतलाओ। ऋषि मुनियों से कहा भगवान ने कि और कोई उपाय है तो बतलाओ। तब कहा कि तब उपाय एक और है कि सीता जो है आपकी अर्धांगिनी है, उनकी मूर्ति बनाई जाए, उनके साथ में जब आप पूजा करेंगे तभी पूजा पूर्ण होगा, तभी यज्ञ सफल होगा। कहा ये ठीक है, ये कर लो। तो सीता की मूर्ति बनाई गई, आप लोग जानते हैं, लेकिन विवाह नहीं किया। यही मर्यादा है। नारी को कैसा होना चाहिए? नारी को पतिव्रता होनी चाहिए। एक पति परमेश्वर होते हैं, उनकी पूजा, उनकी आज्ञा का पालन और उनके साथ जो है व्यवहार होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। आजकल तो अब बहुत कुछ होने लग गया है। तो चरित्र की पूजा होती है। राम ने ऐसा चरित्र किया इस संसार में कि वह जो है युग युगांतर तक जो है पूजनीय हो गए। मर्यादित चरित्र का निर्वहन उन्होंने किया, पत्नी की रक्षा सुरक्षा किया, उनके वियोग में बन बन भटकते रहे। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी का धर्म कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। जो सदगृहस्थ हैं उनके लिए रामचरित जो है, रामचरित तो सबके लिए जो है बहुत ही आदरणीय है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब विरक्त जीवन में भगवान श्री राम भटक रहे थे तो उन्होंने यह भी चरित्र करके दिखाया कि विरक्त को कैसा होना चाहिए। माता की आज्ञा हुई कि 14 वर्ष जो है वन में रहना है, किसी भवन में नहीं रहना है। वन में रह करके अन्न नहीं खाना है, साधु का भोजन करना है, कंद मूल फल खा करके रहना है।
क्या कहा था? कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी, यही कहा गया था। तपस्वी का वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके और उदास होकर के रहना। उदास मतलब वैराग्यपूर्ण जीवन, विरागी होकर के, त्यागी होकर के, कोई परिग्रह नहीं, जो फल मिल जाए वही खा करके जो है रहना है। घास फूस के बिछावन पर सोते थे, ये नहीं कि कहीं से कंबल मंगा लेंगे, मलमल गद्दे मंगा लेंगे तब जो है शयन करेंगे, ऐसा नहीं। उदासी, साधु का जीवन ऐसे होता है। आजकल के साधु हम लोग जो हैं क्या क्या नहीं लगाते हैं आश्रमों में, तब जो है शयन करते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, लेकिन कैसे होते थे? त्यागी। तो उन्होंने अपने चरित्र से सब कुछ बिना बोले बिना कहे सब कुछ वर्णन कर दिया। एक पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया जाता है, माता की आज्ञा का कैसे पालन किया जाता है, ये भगवान श्री राम ने किया और करके दिखाया। एक भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब राम के चरित्र में आता है। एक राजा को कैसा होना चाहिए, ये भी राम के चरित्र में हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग मनुष्य शरीर को धारण किए हैं, मनुष्य शरीर को धारण करके हम लोग सत्संग से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, तभी हमारा कल्याण है। हम लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हम लोग इस संसार में रहें, क्योंकि हम और भोगों को तो अन्यत्र कहीं भी भोग सकते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये केवल भोगने के लिए नहीं मिला है। इसमें जोग भी है और भोग भी है। भोग के साथ जोग भी होना चाहिए, तभी यह मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता है कि यह जो है हमारा जो आत्मा है, जो भटक रहा है 84 लाख योनियों में, बारंबार जाना पड़ता है दुखों में, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या उपाय है, वह भी जरूरी है। तो उसी के लिए सत्संग ध्यान की आवश्यकता है, धर्म कथा की आवश्यकता है। तो राम का जन्म मैं कह रहा था कि किस लिए होता है? राम का जन्म होता है धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो ऐसे ही राम का चरित्र जो सुनाया जाता है वही सत्संग है, वही हरि कथा है। अभी आप लोग सुन रहे हैं। तो राम का चरित्र वर्णन करते करते एक हमें प्रसंग याद आ गया, वो सुनाता हूं आप लोगों को कि हम लोग मनुष्य होकर के क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। पहले भी शायद सुनाया हूं मैं, पुनः फिर से सुना रहा हूं कि एक बार भगवान श्री राम से गिद्धराज ने पूछा कि प्रभु इस संसार में हमसे नीच कोई नहीं है, सबसे नीच मैं ही हूं। कहा कैसे? कहा प्रभु जितने भी मुर्दे होते हैं, मरे सड़े गले होते हैं, सबको मैं खाता हूं, सबको मैं खाता हूं। तो सबसे नीच मैं ही तो हुआ, सबको साफ सुथरा कर देता हूं, जितनी भी गंदगियां हैं सबको खा पी करके खत्म कर देते हैं हम। इसीलिए सबसे नीच मुझे ही आपने बनाया है, हमसे नीच तो कोई है नहीं। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमसे भी बहुत नीच से नीच है। कहे प्रभु मुझे तो दिखाई नहीं देता है। कहा मुझे तो पता है, मुझे दिखाई देता है। तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो, बोलो। कहा कि सुनने से अच्छा देखने में लगेगा, आप दिखला दीजिए।
कहा ठीक है चलो मेरे साथ। जाते हैं, एक पोखर के पास, तालाब के पास जाते हैं। वहां पर एक पेड़ था पीपल का। पेड़ की डालियां जो है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो एक डाली जो है उस तालाब के तरफ भी था। कहा इसी डाली में बैठ जाओ, बैठ करके देखो यहाँ क्या सब होता है। कहा ठीक है प्रभु, जो आज्ञा आपकी। बैठ गए, देखने लग गए। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि बहुत देर बैठे बैठे उनको जो है शौच का तलब हो जाता है। गिद्ध के लिए कोई शौचालय तो नहीं बना हुआ है, सरकार ने तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है कि चलो शौचालय बना रखा है तो शौचालय में जाकर के शौच करेंगे। उनके लिए तो कोई शौचालय है नहीं। तो बैठे बैठे जो है वहीं से जो है बीट कर दिया। बीट कर दिए तो जैसे वो पानी में पड़ा कि मछलियां जो है इधर उधर से दौड़ करके आ गए, सबको एकदम से टपाटप खाने लग गए। गिद्धराज देख रहे हैं क्या हो रहा है। तब तक में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि गिद्धराज तुमने कुछ देखा? प्रभु मैंने तो देखा मछलियां जो है मेरे किए हुए बीट को वो खा गई। कहा बतलाओ तुम कि तुम तो सारे गले पचे जो मुर्दे होते हैं उसको खाते हो, जानवर सबको खाते हो जो मरा हुआ होता है, और उसको खा करके जब पचा देते हो, जब वह जो है पखाना बन जाता है, और उनको जब जो है तुम पानी में गिराते हो तो कौन खाता है? तो प्रभु मैंने देखा मछलियां खा गई। तो बताओ तुम्हारे बीट को, विष्ठा को जो खा जाए वो तुमसे श्रेष्ठ हुआ कि नीच हुआ? बतलाओ। कहा प्रभु वो तो हमसे नीच हो गया, क्योंकि हमारे विष्ठा को खाने वाले तो नीच ही हुए। तुम तो कह रहा था कि नहीं मैं सबसे नीच हूं। कहा प्रभु हमसे नीच तो ये मछलियां हैं। कहा और भी देखना चाहते हो? कहा एक आध और दिखा दीजिए। कहा थोड़ी देर ठहरो यहीं पर और तुमको दिखलाता हूं। थोड़ी देर में क्या होता है कि कुछ जो है मछली पकड़ने वाले जाल लेकर के आ जाते हैं। मछुआ लोग, 2 पैर 2 हाथ वाले, सुंदर चेहरा वाले, जिसको मनुष्य कहा जाता है, वो आ जाते हैं और जो है जाल फेंकते हैं, मछलियों को पकड़ करके लेके जाते हैं। कहा देखा तुमने कुछ? कहा हाँ प्रभु जितनी भी मछलियां था सबको ये मानव जो है, जो मानव चोलाधारी हैं, ये सब पकड़ के ले गया। कहा चलो मेरे साथ देखना आगे क्या होता है। जहां लेके गया था कहा यहीं दूर से देखो पेड़ से क्या क्या सब करते हैं लोग। तो देखने लग गए कि उस मछली को जो है धो धा करके काट कूट करके उसको जो है कढ़ाई में तल दिया उसको, और उसके बाद जो है उसको सब मिल करके खा गए। कहा देखा कुछ? कहा हाँ प्रभु देख लिया। क्या देखा? कि जो मछली मेरे विष्ठा को खाया था वही मछली को पकड़ करके मानव लोग ले गए और इसको जो है खूब बढ़िया से बना उना करके सब खा गए। तो बतलाओ कौन श्रेष्ठ हुआ? तुम श्रेष्ठ हुआ कि ये जो है मछली को खाने वाले श्रेष्ठ हुआ? कहा प्रभु ये तो मछली खाने वाले सबसे नीच हो गया, क्योंकि एक तो मछली ने हमारे बीट को खाया, अब मछली को ही जो खा जाए वो तो और भी निकृष्ट हुआ। कहा प्रभु आज समझ में आ गया, मैं अपने आप को सबसे नीच समझता था, अब तो मेरे समझ में आ गया कि हमसे भी नीच, सबसे नीच जो ये मानव ही है, जो किसी को नहीं छोड़ा। हम तो मुर्दे को खाते हैं, जिंदे को मार करके मुर्दा बना के खा जाते हैं। तो मनुष्य शरीर मिला है हम लोगों को, इस मुंह को खराब नहीं कीजिए। सत्संग में आप लोग आए हैं तो सद्ज्ञान लेकर के जाइए। परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया है खाने पीने के लिए, हम लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं
उनको खाइए, उनको पीजिए, और इस मुंह से भगवान का नाम लीजिए, जो पवित्र नाम है, जिस नाम की महिमा आप लोग सुन रहे थे। नाम रूप दुई ईस समाना, नाम और रूप जो है भगवान का, वह ईश्वर का स्वरूप है, उनका रूप है। ईश्वर के लिए जो है हम लोग ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं। यहां तक कहा जाता है कि रूप से बढ़कर के नाम को कहा जाता है। जो भगवान का नाम है, उनको जो इस मुंह से लेता है, इस रसना से जो लेते हैं, उनका जो है जिह्वा पवित्र हो जाता है, रसना पवित्र हो जाता है। ये भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। भगवान का नाम जितना ले सकते हैं अधिक से अधिक, भगवान की नाम की महिमा अधिक है। राम के रूप से अधिक राम का नाम में जो है सामर्थ्य है, पावर है। हनुमान जी जब राम के नाम को जपते रह गए, तो राम के द्वारा छोड़े हुए तीर जो है वह भी निरर्थक हो गए। नाम में वो ताकत था, उन्होंने एक ऐसा लेयर बना दिया कि उस तीर को जो है आगे आने ही नहीं दिया, रोक लिया। इतना सामर्थ्य है नाम में। तो भगवान का नाम आप पवित्र मन से लेंगे, पवित्र जो है मुंह से लेंगे, तभी तो वह कारगर होगा। मुंह में दुनिया भर के चीजों को डालते रहेंगे, तब कहां से भगवान का नाम जो है पवित्र रहेगा। नाम तो पवित्र ही है, लेकिन हम अपने मुंह को अपवित्र बना लिए हैं। तो मुंह को पवित्र कीजिए। कहा जाता है कि भगवान का नाम जो है वो क्या है? राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही, जो चाहसि उजियार। ये राम नाम क्या है? ये दीपक है। कौन सा दीपक है? जो हम लोग जो है पलीता लगा करके जलाते हैं? नहीं नहीं, ये तो एक हवा का झोंका आएगा, बस बुझ जाएगा। लेकिन ये ऐसा दीपक है जो कभी बुझता नहीं है। कहेंगे ऐसा दीपक कौन सा होता है? बिजली का प्रकाश कहेंगे तो ये भी बुझ जाती है। जनरेटर चल रहा है, तेल खत्म हुआ तो गया ये भी। लाइट आ रही है, अभी लाइट चला गया था ना, तो ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन मणि का जो प्रकाश होता है वो कभी खत्म नहीं होता, 24 घंटे मणि प्रकाशित होते रहता है। तो उसी तरह से ये राम नाम है। प्रभु का नाम जो है, गुरु के दिए हुए मंत्र जो है, नाम जो है, वह मणि दीप के तरह है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। आंधी आए, तूफान आए, लेकिन उनके प्रकाश में जो है कमी नहीं आती है। तो नाम का प्रकाश जो है संसार में फैलाइए। अपने जिह्वा पर नाम रूपी दीपक को रख दीजिए, मणि रूपी दीपक को। आपका जो है बाहर और अंदर दोनों उजियाला हो जाएगा। अंदर भी प्रकाशित, बाहर भी प्रकाशित। यहां भी जय जयकार होगा, वहां भी जय जयकार होगा। और दूसरी जगह कहा जाता है, राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। क्या है राम नाम? क्या है? कलि काम तरु। कली कहते हैं कलयुग को। कलयुग में भगवान का नाम जो है, राम का नाम जो है, वह क्या है? कल्प तरु है। कल्प तरु किसे कहा गया है? थोड़ा सा कल्प तरु के विषय में सुना दूं। कल्प तरु क्या है? कल्प वृक्ष को ही कल्प तरु कहा जाता है। कल्प वृक्ष महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज सुनाया करते थे, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूं।
कि एक मुसाफिर जंगल में चला गया और संजोग से जंगल में जो है जाते जाते वो रास्ता भूल गया, भटक गया। कभी कभी हम लोग भी कहीं जाते हैं, दिशा लग जाता है तो घूमते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किधर से जाए। ऐसा कभी किसी को हो जाता है। उसी तरह से उस मुसाफिर को भी हुआ, जंगल में जाकर के भटक गए, दिशा लग गया उनको और परेशान हो गए। अब किधर जाएं, क्या करें, भूख प्यास से जो है व्याकुल हो गया। उस जंगल में एक पेड़ देखा, बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसमें बहुत बढ़िया छाया है, तो सोचा कि यहीं थोड़ी देर जो है बैठ जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जो है चलेंगे। यहाँ से चले गए, उस पेड़ के नीचे में जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा, मन में विचार हुआ कि भूख बहुत जोर की लगी है, प्यास भी लग गई है, कहीं नदी तालाब होता इधर तो पानी पी लेता। उनको ये पता नहीं था कि ये जो पेड़ के नीचे बैठा हूं ये कल्प वृक्ष है, उनको पता नहीं था। बैठ गया था, मन में कल्पना हुई, प्यास लगी थी कि बगल में नदी होता तो पानी पी लेता। जैसे ही मन में कल्पना किया कि संयोग से जो है वह नदी बहने लग गया, नदी बहने लग गया। कल्पना किया उधर नदी तैयार, देखा आगे, अरे तो नदी बह रही है यहाँ पर, अभी तो मैं इधर से ही आया था, नदी तो थी नहीं। फिर मन में हुआ कि हो सकता है मैं उधर से आया था, भूल हो गया होगा कहीं से, क्योंकि मैं तो भटक गया हूँ, हो सकता है कि नदी इधर होगी, मैं इधर से आया हूँ, तो चलो पानी पी लेता हूँ। वहां से गए नदी के किनारे, तो सोचा लोटा तो है नहीं, पानी भर लेता, पेड़ की छाया में जाकर के आराम से पीता। तो देखा कि लोटा भी वहां पर जो है पड़ा हुआ है, ले लिया पानी, उसमें भर लिया, मुंह हाथ धो लिया बढ़िया से, लोटा में पानी भर के जाके उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब मन में सोचता है, एक तो भूखा हूं, प्यास भी बहुत जोर की लगी है, यदि खाली पानी पी लेता हूं, भूखे पेट पानी पी लेता हूं तो जो है पेट में दर्द न हो जाए। यदि भोजन थोड़ा सा मिल जाता, भोजन करके तब पानी पीता तो बड़ा अच्छा होता। तो जैसे ही मन में कल्पना किया, भोजन की थाली वहां हाजिर हो गया। भूख तो लगी हुई थी, जैसे ही थाली आया सोचा कि बहुत बढ़िया भोजन है, पहले इसको खा लेता हूं तब पानी पीऊंगा। अब वो कुछ नहीं देखता, कहां से आया नहीं आया, कुछ भी तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। भूख जोर की लगी थी, भोजन सामने में है, कौन रुकता है, चलो जल्दी से खा लेते हैं। खाना प्रारंभ कर दिए, पेट भर कर भोजन कर लिया, पानी भी पी लिया, मन शांत हो गया। कहा आह, आज तो आनंद आ गया, ऐसा भोजन कभी नहीं किया था। भोजन करके आनंद आ गया, थका मारा तो था ही, जैसे ही भोजन किया, पानी पिया, अब जो है उनको आलस आने लग गए, नींद आने लग गया। अब आप लोगों को भी आने लग गया होगा, 9 बज गया है, थोड़ी देर और ये कल्प वृक्ष के पास आप लोग हैं। गुरु जो होते हैं वो कल्प वृक्ष के समान कहा जाता है। तो आगे क्या होता है कि अब मन में सोचता है कि यहीं सो जाता हूं, थोड़ी देर लेट जाता हूं, विश्राम कर लेता हूं। लेकिन वहां तो कीड़े मकोड़े बहुत सारे घूमते हैं जंगल में, कौन सा वहां तो तकिया लगा हुआ है जो झाड़ू बुहारू करके रखे हैं वहां आराम करने के लिए। मन में सोचता है कि यहाँ पर लेट जाऊंगा, कीड़े मकोड़े कहीं इधर उधर काटेंगे, उससे बढ़िया होता कि यहाँ पर थोड़ा पलंग या कोई तख्त वगैरह लग जाता बढ़िया से, तो यहाँ पर आराम करता। मन में कल्पना किया, वहां तो तकिया सब कुछ जो है लग गया, पलंग लग गया। अब क्या था, सोचा अरे पलंग भी यहाँ रखा हुआ है, हमको तो पता ही नहीं था, चलो आराम करते हैं। पलंग में बैठ गए, लेट भी गया तकिया लगा करके। जैसे ही ऊपर की तरफ नजर पड़ा पेड़ में, तो मन में फिर विचार उत्पन्न हो गया कि अरे यहाँ तो खुले पेड़ के नीचे में हूँ,
पेड़ में तो बहुत सारे पक्षियां रहते हैं, कहीं बीट कर दिया तो अपवित्र हो जाएगा शरीर, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ऐसा होता यहाँ पर कि कोई कपड़ा का घर बन जाता, बढ़िया से मन सुगंध हवा आती रहती, और कपर घर में मैं आराम से सोता, तब चिड़िया वगैरह बीट नहीं करती, कर भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, मैं आराम से यहाँ पर जो है विश्राम कर लेता। जैसे ही मन में हुआ कि कपर घर बन जाए, कपड़े का घर बन गया उसमें। मच्छरदानी हम लोग लगाते हैं, कोई कोई मच्छरदानी के ऊपर में कपड़ा रख देते हैं ताकि ऊपर से कुछ गिरे नहीं, तो उसी तरह से कपर घर बन गया। अब तो सोचा कि अब बढ़िया से आराम से सो जाता हूं। अब कपर घर बन गया है, तो सक तकिया लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है, अब सो जाता हूं आराम से। उसके बाद जो है जाऊंगा, सो गया, थोड़ी देर सोया आंख बंद करके, अब मन में फिर से विचार आ गया, नींद तो आई नहीं, जंगल में कहां से इतना जल्दी नींद आ जाएगा। अब जो है मन में विचार आया कि अरे ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं देता है, यहाँ तो बहुत सारे जानवर रहते होंगे, यहाँ सिंह बाघ भी रहता होगा, कहीं सिंह बाघ आ जाए और जो है कहीं खा जाए हमको, तब क्या होगा। यही विचार कर रहे थे मन में, कल्प वृक्ष के नीचे तो थे ही, जो जो कल्पना करेंगे वो सब होगा। तो क्या होता है, एक जो है बाघ उधर से आता है और इसका गर्दन मरोड़ करके जो है राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये कल्प वृक्ष है। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे कि ये जो कल्प वृक्ष है, ये सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ये वो नहीं देखते हैं कि इनके लिए ये अच्छा है, घातक है, क्या है, ये नहीं देखते कल्प वृक्ष। बस जो मन में कल्पना करेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे कहा गया है। ये संसार में जो कल्प वृक्ष जिसके बारे में सुन रहे थे, सुर तरु, जो देवताओं का कल्प वृक्ष है, जो देवलोक में कल्प वृक्ष होता है, उससे जो है हमें हमारी मनोकामना तो पूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी जो है हम यदि गलत मनोकामना करते हैं तो वह भी पूर्ण हो जाता है। अच्छा और बुरा ये नहीं देखते हैं वो। लेकिन जो गुरुदेव कल्प वृक्ष होते हैं, मनोरथ सब सरे, तो गुरुदेव रूपी कल्प वृक्ष के नीचे में, उनकी छत्र छाया में जो आप इच्छा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण अवश्य होते हैं, मनोरथ पूर्ण होता है। लेकिन कौन सा मनोरथ पूर्ण होता है? जो अच्छा होता है, जो आपके भले के लिए होता है, वही मनोरथ गुरु महाराज पूर्ण करेंगे। जो आपके लिए भला नहीं करेगा, जो आपके लिए जो है खराबी करने वाला है, तो वो मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे सब कुछ मांग लेते हैं। वो आग को भी पकड़ना चाहते हैं, सांप को भी पकड़ना चाहते हैं, खिलौना सबको भी पकड़ना चाहते हैं, सब कुछ पकड़ लेते हैं वो। लेकिन माँ जो होते हैं, माँ, उनको पता होता है कि बच्चे को तो पता नहीं है, ये सांप को भी पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं। यदि सांप को पकड़ लेंगे तो सांप इसको डस लेगा तो मर जाएगा, इसीलिए माँ उनको बचा लेते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं पकड़ना है, ये तुमको नहीं मिलेगा। कभी कभी बिच्छू को भी पकड़ने लग जाते हैं बच्चे, तो माँ जो है तुरंत उनको जो है रोक लेते हैं, नहीं इसको नहीं पकड़ना है। तो बच्चे कभी कभी रोने लग जाते हैं कि हमको यही चाहिए। कभी कुछ खाने के लिए जो है रोने लग जाते हैं। बच्चे को सर्दी जुकाम लगा होता है, फिर भी जो है वो ऐसे चीजों को खाना चाहते हैं जिससे और सर्दी जुकाम बढ़ जाए, बीमारियां बढ़ जाए। तो माता पिता क्या करते हैं, उनको वो चीज खाने ही नहीं देते, कितना भी रो लो तुम। उसी तरह से जो गुरु होते हैं, गुरु अपने शिष्य की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए है कि नहीं, कौन सी मनोकामना है, ये गुरु जो है परख करके जो है शिष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं,
गुरु की मूर्ति यानी कि जो गुरु का ध्यान करता है अथवा गुरु के दिए हुए इष्ट रूप का जो ध्यान करता है, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो इच्छा सोई फल पाई। जिनको ध्यान जिस दिन हो जाएगा, गुरु की दी हुई जो इष्ट मूर्ति है उनको जिस दिन अंदर में देख लेंगे, तो वैसे ही आपका जो है कुविचार खत्म हो जाएगा। कुविचार जब खत्म हो जाएगा तो आप ऐसे वस्तु की कामना नहीं करेंगे, याचना नहीं करेंगे जो आपके लिए हानिकारक हो। आप अच्छा ही मांग करेंगे। इसीलिए कहते हैं मनोरथ सब सरे। तो राम नाम कलि काम तरु आपने सुन लिया कि राम का जो नाम है वह कलिमल नासिनी है। कलयुग में नाम का बड़ा महत्व है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम के आधार पर यह कलयुग टिका हुआ है। जो दिए हुए मंत्र का, दिए हुए नाम का जो अच्छी तरह से स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो यह जो है आधार है भव सागर से पार उतरने का। और राम की भक्ति क्या है? सूरधेनु कहा गया है। राम भक्ति सूरधेनु। सूरधेनु किसको कहा जाता है? कामधेनु जिसको कहा जाता है। उसमें भी वही बातें हैं, कामना करेंगे वो धेनु से पूरा हो जाएगा। इसकी भी एक कथा आती है। सूरधेनु। एक बार जिस विश्वामित्र की चर्चा भी आप लोग सुन रहे थे, तो विश्वामित्र तो बाद में मुनि बने हैं, महर्षि बने हैं, लेकिन पहले वो राजा थे। और राजा लोग कभी न कभी किसी न किसी पर चढ़ाई करते रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को हड़पने में लगे रहते हैं। बहुत सारे सैनिक रखते हैं, युद्ध होते रहता है उन लोगों का। तो संयोग से विश्वामित्र जी बहुत सारे सैनिकों को लेकर के कहीं से युद्ध करके आ रहे थे। तो रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ता था, कुटिया, गुरु वशिष्ठ का। तो उनके आश्रम में दर्शन के लिए आ जाते हैं कि चलो वशिष्ठ जी का यहाँ आश्रम है, साधु महात्मा है, मैं तो राजा हूं, दर्शन कर लेता हूं जाकर के। तो विश्वामित्र जी आ गए दर्शन करने के लिए। दर्शन प्रसन्न हुआ, कुशल समाचार पूछा गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे महाराज, आप लोग बहुत थके मारे हैं, भूख भी लगी होगी, तो आप लोग यहाँ कुटिया में आए हैं तो कम से कम भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाइए। कहा अरे भोजन प्रसाद कैसे मैं ग्रहण करूंगा, मैं अकेले थोड़े ना हूं, मेरे साथ बहुत सारे फौज हैं। आप एक कुटिया में रहते हैं, आपके पास कहां से व्यवस्था होगी इतनी जो खिलाएंगे आप? कहा कोई बात नहीं, आपकी व्यवस्था तो होगी ही, आपके साथ में जितने भी सैनिक गण हैं सबकी व्यवस्था हो जाएगी। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले, इनके पास कहां इतनी व्यवस्था होगी? ध्यान से सुनिए थोड़ा, इनके पास कहां से इतनी व्यवस्था होगी? ये तो खुद मांग करके खाते हैं, साधु महात्मा। दूसरे के यहाँ से आता है तब ये भोजन करते हैं, वही बना करके खाते हैं। इनके पास कहां से इतनी व्यवस्था होगी? तो सबको खिलाने लिए तैयार है। क्या एक बार सोच लीजिए आप कैसे खिलाइएगा? कहा अरे महाराज कोई चिंता की बात नहीं, आप लोग मुंह हाथ धो के बैठिए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। कहा ठीक है। इनके भी मन में हुआ देखूं कैसे खिलाता है। राजा तो थे ही कि मैं तो सारी दुनिया को खिलाता हूं, ये झोपड़ी में रहने वाले कैसे खिलाता है, देखूं जरा इनको। रुक गए, सबको कहा ठीक है तुम लोग भी बैठो पंगत लगा करके। बैठ गए सब। इधर जो है वशिष्ठ जी जाते हैं कहां? नंदिनी के पास। कामधेनु की पुत्री, कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी थी उनके पास में, वशिष्ठ जी के पास। तो नंदिनी भी कामधेनु की पुत्री, कामधेनु ही थी, नाम उनका नंदिनी था। तो उनसे जाकर के वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ अतिथि आए हुए हैं, उनको भोजन कराना है, तुम तो कामधेनु की पुत्री हो, तो आज जो है अतिथि का सत्कार करो,
बढ़िया से जो है 56 प्रकार का भोजन व्यंजन तैयार करके दो। जैसे ही कहा वैसे ही जो है सबके लिए भोजन जो है कामधेनु से निकलना शुरू हो गया। सबके लिए थाल परोसा हुआ आ रहा है, सबके सामने में लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। बड़ा आश्चर्य, इतना बढ़िया भोजन, इतने प्रकार के व्यंजन सब ने छक करके खाया। विश्वामित्र भी खा करके एकदम से छक गए पूरा। उसके बाद जब सब कोई खा लिए तब विश्वामित्र आकर के पूछते हैं वशिष्ठ जी से कि अरे ऐसा भोजन तो हम लोग कभी नहीं खाए थे, हम लोग राजा होकर के इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, ये आपने कहां से इतना बढ़िया व्यवस्था इतनी जल्दी आपने कर लिया? आपको तो पता भी नहीं था कितने लोग आएंगे हम लोग, लेकिन आपने व्यवस्था कैसे किया? कहा कि देखिए मेरे पास जो है नंदिनी है, कामधेनु की पुत्री नंदिनी, वो कामधेनु है, वो गाय मेरे पास है, वही सारी व्यवस्था की है। कहा अच्छा दिखलाइए तो। गया उसको देखने के लिए नंदिनी को, कहा यही गाय है। तब जो है इनके मन में लोभ हो गया। कहा कि अरे आप तो साधु महात्मा ठहरे, झोपड़ी में रहने वाले हैं आपको इस गाय की क्या आवश्यकता है? हम लोग राजा हैं, ये तो हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था आदि बहुत सारी व्यवस्था करना होता है, ये आप क्यों रखे हैं साधु महात्मा होकर के? ये हमको दे दीजिए। राजा थे उस समय में, थोड़ा था उनको पावर भी था, डरते भी थे सब। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है आपकी इच्छा है तो आप ले जाइए, ले जाइए आपने से। सैनिकों को आदेश दिया कि ले चलो इनको। सैनिक चले गए, लेकिन नंदिनी जो है जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि साधु के आश्रम में रहती थी वो। कामधेनु का सम्मान तो साधु के पास ही होता है, राजा कहां से सम्मान करेंगे उनका? राजा तो लोभी होते हैं। तो वह जो है जाना नहीं चाहती है, तो कहा कि जबरदस्ती लेके चलो, ऐसे नहीं जाना चाहती है। जबरदस्ती लेके जाने लग गए, तब पर भी नहीं हिल रही है तो मारपीट करने लग गए। तब जो है रोने लग गई नंदिनी, फिर भी नहीं जा रही है। इधर जो है वशिष्ठ जी ने कहा, इनको भी दया आ गया। वशिष्ठ जी क्या करते, बोल तो दिए थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो तुम अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करो, तुम तो कामधेनु हो, फिर अपनी रक्षा तुम कर सकती हो, करो तुम अपनी रक्षा। जैसे ही कहा वशिष्ठ जी ने कि तुम अपनी रक्षा करो, इतने सारे सैनिकों को निकालना शुरू किया कि सबको जो है मार मार करके जो है भगाने लग गए, और सबको भगा दिए। सब भाग गए डर के मारे, विश्वामित्र भी भाग गए। उसी दिन से विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में जो है ऐसा दुश्मनी हो गया कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र को मार दिए। 100 पुत्र को, एक दो को नहीं, सबको मार दिया। अरुंधति के जितने पुत्र थे सबको मार दिया, यानी कि 100 पुत्र को जो है विश्वामित्र ने मार दिया, ये गाय के चलते। देखिए तो ये कामधेनु होते हुए भी इतने सारे जो है पुत्र उनके चले गए। कामधेनु के रहते हुए 100 पुत्र मारा चला जाए तो वो कैसा कामधेनु है? फिर उस कामधेनु से क्या फायदा? तो ये कामधेनु से भी आपदा आती है, सुरक्षा नहीं हो पाता है। लेकिन भक्ति रूपी जो है कामधेनु जो है हमारी हमेशा सुरक्षा करते हैं, हमें सुखदाई होता है। भगवान लक्ष्मण जी से एक जगह कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति रूपी जो कामधेनु है ये अनुपम सुख को देने वाली है। कितना सुख मिलता है इस भक्ति से जिसका उदाहरण नहीं दे सकते हैं।
तो आगे क्या कहा, सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु। अगर सब तरह से आप मंगल चाहते हैं तो गुरु के चरण में आ जाइए, आपका सुमंगल होगा। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा रखा। अब जो है कल आप लोग प्रातः काल से सत्संग में सुनेंगे विस्तार रूप से। अभी समास रूप में आज राम जन्म के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर यह सत्संग का कार्यक्रम अभी 1-2 भजन होगा, उसके बाद आरती होगी, समापन होगा, फिर प्रातः काल 6 बजे से भजन कीर्तन के माध्यम से प्रारंभ होगा। आप लोग समय से आकर के सत्संग के वचनों से लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।